मैं विमल कुमार और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला दो मुखी के पास। यहाँ मैं दिखाता हूँ श्री वासुदेव जी महाराज मातृ ट्रस्ट गोड्डा, जिनका परिनिर्माण 12/12/2024 को हुआ है। आज उनका अंतिम क्रिया हो रही है, जहाँ पर आज ब्रह्मभोज और सत्संग का कार्यक्रम है। मैं दिखाऊंगा कि महर्षि परमहंस जी के अनन्य शिष्य में श्री वासुदेव जी महाराज, जो कि धरोहर के रूप में है, जिनकी कथाओं को मैं सुना और मैं अपने जीवन में आपको दिखाऊंगा। देखिए, इनके परिवार के सारे लोग एक ऐसे संत जिन्होंने 25 वर्ष तक अपना जीवन त्याग किया, इनका आज अंतिम श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके बाद यहाँ ब्रह्मभोज होगा। मैं इस संत को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले गुरु की संतों महापुरुषों की परम पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपाद पूज्य चरण आचार्यगण के पावन चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित गुरु भक्तगण, विद्वत्जन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, करुणामयी माताओं एवं सतीत्व की आभा से ओतप्रोत भक्तिमती बहनों, नमन है और निवेदन है। एक बार जय जयकार करें श्रद्धा विश्वास के साथ पुरजोर आवाज में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज से 18 वर्ष पूर्व की एक घटना स्वामी वासुदेव बाबा कुछ दिन पूर्व मुझसे सुना रहे थे। मेरी अवस्था छोटी रही थी उस समय भी। पूज्यपाद जिनके साथ मैं रहता हूँ, स्वामी जी का कार्यक्रम इन्होंने अपने निज निवास घर पर कराया है। तो एक अनुभव कह रहे थे हमसे। एक शायर का भी आपने सुना होगा, इस बिगड़े दिमागों में अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। स्वामी वासुदेव बाबा संत मत की साधना के अच्छे साधक थे। उनकी परिपक्वता संदेहात्मक नहीं हो सकती। जी हाँ, वे स्वयं अपना एक बार अनुभव सुना रहे थे हमको कि मेरे लड़कों ने मुझे पागल समझा, मेरे समाज ने मुझे पागल समझ लिया, लेकिन मेरी स्थिति को आंकने तक का प्रयास किसी ने नहीं किया। मेरा मन मस्तिष्क एकदम तंदुरुस्त था, भीतर से मैं सजग था, और जो भीतर से सजग होता है उनकी बहिर्मुख स्थिति थोड़ी सी गौण होती है। कह रहे थे कि ठीक 12 बजे रात्रि में मेरा प्रवचन शुरू होता था। 1.5 घंटा प्रवचन रोज करता था। मेरी आंखें बंद होती थी, जैसा कि मेरे पुत्रगण कहा करते थे, आंखें बंद है। समम काय शिरोग्रीवं धार्यं नज्जलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं दिशश्चानवलोकयन्।
सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय नासाग्रे कृते। गुरु महाराज ने कहा धर गर मस्तक सीध साध बैठ आसन आसीना बैठ के चखु मुख मुनि इशिष्ट मानस ध्याना। अंतर की यात्रा, अंतर का अनुभव। कोई व्यक्ति, कोई घर परिवार में रहने वाला व्यक्ति अगर 12 बजे से 1:30 बजे तक पूरा धर्म कथा ही सुनावे तो किसी को अच्छा लगेगा? नींद भंग नहीं होगी, नहीं अच्छा लगेगा। उसी तरह से नहीं अच्छा लगता था तो लोगों ने सोचा कि पागल हो गए हैं। तो पागल के लिए तो रांची ही उपयुक्त है ना। और जब वहां चेचक होता है तो डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल इनका मन मस्तिष्क तंदुरुस्त है। क्योंकि इनकी भाषा शैली क्या थी? मैंने कहा कि बाबा होता क्या था आपके साथ? कहा कि क्या करता? मैं तो 12 बजे रात से पहले ही ध्यान में बैठ जाता था। ठीक 12 बजे देवता लोग आते थे और मुझसे कहते थे कि सत्संग सुनाइए। जो शब्द के अभ्यासी होते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए। संपूर्ण सृजनात्मक अभिव्यक्ति के मूल को परमात्मा कहते हैं और उस परमात्मा से जो स्फुटित शब्द है, जो उसको पकड़ने की चेष्टा करता है, जो नादानुसंधान करता है, जो ध्यान करता है, सदा नादानुसंधाना, जो सदा नादानुसंधान करते हैं उनकी वासना क्षीण हो जाती है। कहते थे कि मैं तो करता क्या, लाचार हो जाता था, रोज सुनाना पड़ता था। तो ऐसे शब्द के अभ्यासी थे। मतलब संत महात्मा लोग कहते हैं, मेरे पूज्यपाद दीक्षा गुरु महर्षि संत शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 3 पर्दे के अंदर जो है उसको जीव कहते हैं। साधनात्मक अनुशीलन के द्वारा जो अपने अंतर के तम को छेदने में, तम को तोड़ने में, अपनी तमस स्थिति से उपरामता की स्थिति प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, जिसको प्रकाश प्राप्त हो जाता है, उसमें देव आ जाता है, वे देवता हो जाते हैं। और इसके बाद जो शब्द जगत में अपनी पैठ कर लेता है, शब्द जगत में अपनी पहुंच बना लेता है, जो शब्द के का अभ्यास करके शब्द में पहुंच जाता है, ईश्वरत्व का आविर्भाव होता है। उनमें अनंत शक्ति और सामर्थ्य होती है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं संत मत को समझो। और संत मत को समझने के लिए संत मत सत्संग में आना पड़ेगा, संत मत के विचारों को सुनना पड़ेगा। और संत मत की आधारशिला है खान पान को प्रथम संभालो। हे लोगों, मनुष्य का जीवन मिला है, दुर्लभम मानुषो लोके मुक्ति द्वारम पावितम खगवत्तिर्हेषु सत्समारूढ़ विदुः सोपान भूतम मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम यस्य सार्यति नात्मानां तस्मात् पापतरो अत्र। मोक्ष की सीढ़ी मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। ऐसा जीवन प्राप्त करके जो मोक्ष को सिद्ध करने के लिए, मोक्ष को उपलब्ध होने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, प्रयत्न नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है, संत महात्मा लोग कहते हैं तस्मात् पापतरो अत्र। क्योंकि सृष्टि का सिरमौर मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है ईश्वर भक्ति करने के लिए। देह धरे कर यही फल पाई। For the structure that we raise, time is with material filled. Our today yesterdays are the blocks with which we build. हमारा जीवन मंदिर नित्य परिपरि के कुकर्म और सुकर्म रूपी ईंटों से बनता या बिगड़ता है। होशियार लोगों को चाहिए भगवत भजन रूप सर्वश्रेष्ठ ईंटों से अपने जीवन मंदिर का निर्माण करता जाए। करे क्या? जीवन में मांस मछली अंडा न खावे, अनुमंता विशेषता निहंता क्रय विक्रय संस्कृता चौफरता खादस्य तिखाता। मांस मछली खाने में संलिप्तता
उनके सहयोगी भी मत होना। आदेश देने वाला प्रथम हत्यारा, गला को धड़ से अलग करने वाला दूसरा हत्यारा, मांस का टुकड़ा टुकड़ा में विभक्त करने वाला तीसरा हत्यारा, बेचने वाला चौथा हत्यारा, खरीदने वाला पांचवा हत्यारा, उसको रांधने वाला छठा हत्यारा, परोसन चलाने वाला सातवां हत्यारा, खाने वाला सबका बाप आठवां हत्यारा। इस तरह से 8 तरह से हत्या का पाप लगता है, इससे बचना चाहिए। और संत मत का मंच कहता है दारू, गांजा, भांग, अफीम, ताड़ी, चंडू, मदद, कोकीन सहित तंबाकू, और तंबाकू मतलब खैनी। खैनी का अर्थ जिसमें दिया जाता है पुड़िया, पान पराग, राजनिवास, तिरंगा, गुटखा, तुलसी, जर्दा, बीबल, सारी चीजें अग्राही हैं, त्याज्य हैं, जीवन को अशुद्ध करने वाली इन चीजों का त्याग होना चाहिए। जब 6 महीना तक रह जाइए इस शुद्धि के साधन में, आपका शरीर शुद्ध हो गया। अब सदगुरु से दीक्षा ले लीजिए और क्या कीजिए, जीवन के संपूर्ण टेंशन को दूर करने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजाद नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जीवन को धन्य धन्य बनाने के लिए संत मत की साधना पृथ्वी को सीखकर नित्य नियम पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए ध्यान भजन कीजिए, क्योंकि ध्यान भजन का ही परिणाम है कि इतने गुरु भक्त और इतने पूज्य चरण महात्मागण उपस्थित हुए हैं इनकी श्रद्धांजलि सभा में। और संशयात्मक इनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसृत्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगा भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नामो कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। उसको कहते हैं, जानते हैं, अरे धन तो हो लेकिन अंधापन ना हो। मतलब धन के मद में लोग आज शराब पीता है, मांस खाता है, लोगों को परेशान करता है। ऐसे कोई खानदान में आपका जन्म नहीं होगा जहां के लोग मांस, मछली, अंडा में रति रखते हैं, नशीली चीजों का सेवन करते हैं, जुआ आदि खेलते हैं, चोरी आदि करते हैं, व्यभिचार से संलिप्त रहते हैं। ऐसे कोई खानदान में आपका जन्म कभी नहीं होगा। योग्यों के कोई खानदान में जन्म होगा, आप भजन करेंगे उत्तरोत्तर विकसित करता हुआ, जब तक कि परम मोक्ष को उपलब्ध नहीं होंगे यह संस्कार साथ नहीं छोड़ेगा। और यही गुरु परंपरा, दिव्य परंपरा, अव्याहत परंपरा, अटूट परंपरा की एक कड़ी थे हमारे आदरणीय पूज्यपाद स्वामी वासुदेव बाबा। बस इतना ही कहा गुरुजनों के समक्ष इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों के चरणों में नमन करते हुए मैं आपका उत्तमानंद महर्षि नहीं धाम मणियारपुर बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की।